हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज मैं आपको कुछ लेक्चर पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको बेसिकली कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने आया हूँ जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमारे पास अराउंड 25 डेज बचे हुए हैं और इन 25 डेज में हम अपनी तैयारी को किस तरह से बूस्टअप कर सकते हैं, किस तरह से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मोर देन 97% और अबव ला सकते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, यहाँ पर कुछ टिप्स बताऊंगा आपको। और ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो अगले 20 से 25 दिन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर अपने सारे सब्जेक्ट में ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली टिप हमारी ये है कि आप जो है एग्जाम के लिए सीरियस होना है। आपको एग्जाम के लिए सीरियस होना है, डरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बच्चे एग्जाम के लिए डर जाते हैं, प्रेशर उनको बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आ जाएगा, वो निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो निगेटिव नहीं होना, सबसे पहले चीज आपको सीरियस तो होना है बट डरना नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो वहां तैयारी करते समय सबसे पहले आपको जो है अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका क्या है, इस बार बोर्ड एग्जाम में क्या सिलेबस आ रहा है, वो सारा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। और साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर से कितने कितने नंबर का वेटेज है, जिससे कि आपके माइंड में एकदम क्लियर पिक्चर होगी कि इस चैप्टर से इतना आएगा, इस चैप्टर से इतना आएगा। और जो है हमारा जो है सारा का सारा सिलेबस आपके पास होगा, आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ोगे, ना ही आप कम पढ़ोगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था हमारा। तीसरा पॉइंट आता है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेज करना। अब ये 20 से 25 दिन जो है इनमें टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों की आ रही है वो यही आ रही है कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमारे पास टाइम नहीं निकल पा रहा है स्टडी करने के लिए। कैसे सर हम टाइम मैनेज करें? तो टाइम मैनेज करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप अपने सारे के सारे टाइम को 24 आवर्स को 2 आवर में ब्रेक कर दो। 2 आवर के स्लॉट्स में ब्रेक कर दो और सारे स्लॉट्स को आप देखो कि एवरी 2 आवर में आप क्या कर रहे हो। जिससे कि क्या होगा, आप एक डायरी मेंटेन करो, उसमें फॉर 3 डेज के लिए आप एक डायरी मेंटेन करो और लगातार 3 दिन को आप अपने टाइम को 2 आवर में ब्रेक करो। 2 आवर में जब ब्रेक करोगे तो फिर वो 2 आवर आप चेक करो कि हर एक 2 आवर में आपने क्या किया। जब इस तरह से आप ऐसे कर लोगे तो 3 दिन में आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हम अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। और वो सारा का सारा टाइम आपके पास निकल के आ जाएगा और आप देखोगे कि आपके पास इतना सारा टाइम होगा पढ़ने के लिए कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये 2 आवर्स का ब्रेक डाउन करके आपको अपने टाइम को ट्रैक करना है। ट्रैक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपके फोन सबसे बड़ा जो हमारा अवॉइड करना हमें वो फोन है। फोन को अवॉइड जरूर करना आपने जब आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपका टाइम सबसे ज्यादा फोन में जा रहा होता है, ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड कर दो। दोस्ती बिल्कुल अवॉइड कर दो, दोस्तों से नहीं मिलना है। आप अगले 25 डेज के लिए बिल्कुल 100% आइसोलेट हो जाइए। आइसोलेट हो जाओगे तो 100% बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट की टिप थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि टाइम मैनेजमेंट के बाद अब आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्टडी क्या करें, क्या स्टडी मटेरियल हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी किताबें मार्केट में दी हुई हैं, बहुत सारी नोट्स आपके पास होंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, वेबसाइट्स पे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बट बेस्ट स्टडी मटेरियल हमारा क्या है, तो उसमें मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आप हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी गो थ्रू करो। एनसीईआरटी जब पढ़ लोगे उसके बाद दूसरा आता है कि आपके सेल्फ हैंडमेड नोट्स, जो आपने खुद ने नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स आपने फॉलो करने, क्योंकि हैंडमेड नोट्स बहुत जरूरी है। उससे आपको पिक्चर क्लियर होती है कि हमने जो अपने नोट्स बनाए उनमें क्या लिखा है, वो आपको पता होता है, ठीक है। और जब ये हो जाए इसके बाद तीसरी चीज आपको पढ़नी है PYQs, लास्ट 10 ईयर के PYQs। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप ये मानो कि आपकी 100% तैयारी हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, उसमें क्या है कि आप रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तैयारी तो हमने कर ली, सब कुछ हमने पढ़ लिया एक बार, लेकिन रिवाइज नहीं किया। रिवाइज नहीं किया मींस कुछ नहीं। रिवीजन मींस अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का, ठीक है ना। तो रिवीजन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। रिवीजन कैसे होना चाहिए? रिवीजन वही मैंने बताया, आप अपने सब्जेक्ट
का टाइम सबका ब्रेक करो, सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो, जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है वो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो और प्रॉपरली उसको रिवाइज करो। दूसरी चीज़, अब रिवीजन करते टाइम आपको टाइम तो मिल रहा है लेकिन आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, आप उस टाइम लिमिट के अंदर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या करना है, अपने सिलेबस को ब्रेक करना है। जितने डेज आपके पास बचे हुए हैं, 25 डेज बचे, तो 25 डेज में अपने सिलेबस को ब्रेक कर दो। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपके पास 14 चैप्टर हैं, तो इन 14 चैप्टर को आप क्या करो, अपने 25 डेज में ब्रेक कर दो कि इतने डेज में हम इतना ये वाला चैप्टर करेंगे, और उस हिसाब से फिर देखो कि कितने डेज में आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर पा रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम सेट करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम सेट करना, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग सिलेबस सेट करना, ये ध्यान रखना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप जो है राइटिंग स्किल्स पे भी वर्क करोगे, क्योंकि राइटिंग स्किल्स अगर आपने इंप्रूव नहीं की तो फिर आप जो है बोर्ड एग्जाम में कई सारी जगह पर नंबर अपना जो है खो दोगे। क्यों? क्योंकि राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि पेपर लिखना कैसे है। जी, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक सब कुछ पता है उनको, बट क्वेश्चन बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो उनको नहीं पता है, वो आएगा राइटिंग स्किल्स के थ्रू। तो आपने क्या करना है, राइटिंग स्किल्स पर बहुत ध्यान देना है। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की तो सब बेकार हो जाएगा। तो अगले 25 डेज तक रेगुलर रहना है, एवरी डे स्टडी करनी है, एक भी दिन गैप नहीं करना है, अदरवाइज फिर क्या होगा, गैप लगते ही आपका जो है कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। कंटिन्यूटी ब्रेक होती ही हमारी पढ़ाई का जो सारा का सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है और वो फिर उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।